कृपया ध्यान दीजिए 1295 मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 5 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं मुंबई से नई दिल्ली के लिए, और ट्रेन है हमारी द किंग ऑफ राजधानी, ट्रेन नंबर 12951 मुंबई नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। और उसमें भी खास बात यह है कि आज मैं इस चैनल पर पहली बार आपको किसी भी राजधानी के फर्स्ट एसी में जर्नी दिखाने वाला हूँ। तो ये बहुत ही खास स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए चलते हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। और मैंने अपने किसी भी व्लॉग में शुरुआत में ये नहीं बोला है, लेकिन आज बोलना चाहूँगा कि इस व्लॉग में आपको मज़ा आएगा। चलिए जी, तो मैं अब आपको तेजस राजधानी एक्सप्रेस का जो फर्स्ट एसी है उसका कूप का इंटीरियर बता देता हूँ। बिकॉज मेरी जो टिकट है वो तो केबिन में है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कूप में टिकट नहीं मिली है, बट स्टिल मैं आपको इंटीरियर बता देता हूँ। तो आप जब एंटर करेंगे, सामने एक बड़ी सी विंडो दिखने को मिलेगी। यहाँ पर एक बोतल होल्डर है जिसमें आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा, और नीचे एक डस्टबिन भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेंगे, ऊपर वाले बंदे के लिए और नीचे वाले बंदे के लिए। और ये अटेंडर कॉलिंग बेल है, जिसमें अगर आप प्रेस करेंगे तो जो अटेंडर है वो आपके कुछ भी अगर काम हो, जैसे कि खाने वगैरह के लिए टेबल लगाना, बिस्तर लगाना, तो वो आपको करके देंगे। ये है ऊपर वाली सीट और ये है नीचे वाली सीट। अगर आपको सोना है तो आप इसे डाउन कर एक गद्दे की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और नीचे जो टेबल है वो आपको खाना वगैरह रखकर खाने के लिए एक तरीके से राजशाही अंदाज में आप खाना वगैरह जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर एलईडी रीडिंग लाइट यहाँ पर है, और नीचे वाले बंदे के लिए एलईडी रीडिंग लाइट यहाँ पर है। विंडो काफ़ी बड़ी। अब उस कूप में जो पैसेंजर है वो आ गए, तो इस वजह से मैं इस कूप में आपको आकर बता रहा हूँ। तो मैं विंडोज़ के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर आपको कर्टन्स मिल जाएंगे। अगर सनलाइट ज़्यादा आ रही है तो आप इसे नीचे कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो इंटीरियर है वो ऐसा सा है। यहाँ पर लाइट है और इधर स्पीकर है जिसमें अनाउंसमेंट होती रहेगी कौन सा स्टेशन आने वाला है या कौन सा स्टेशन पर अभी हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। यहाँ पर आपको कर्टन्स देखने को मिलेंगे, साथ में डोर है जिसे आप ऊपर से वहाँ से लॉक कर सकते हैं फॉर प्राइवेसी। यहाँ पर 2-3 हुक मिल जाएंगे अगर आपको कोई थैली वगैरह या कुछ भी टिंगाना हो उस तरफ। तो बस ऐसा सा ही है कूप का जो इंटीरियर है वो। बाकी केबिन का इंटीरियर मैं आपको बताता हूँ जब मैं अपने कोच में जाऊँगा। कुछ खास नहीं है, जो चीज़ यहाँ पर 2 है वहाँ पर 4 है। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो कूप में सफ़र करने का मौका नहीं मिला, लेकिन देखते हैं कभी। ऑलराइट दोस्तों, तो अगर आप बात करें हमारी ट्रेन नंबर 12951 तेजस राजधानी एक्सप्रेस के बारे में, तो इस ट्रेन ने अपनी सबसे पहले सर्विस दी थी 17 मई 1972 को। ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है वेस्टर्न रेलवे के द्वारा, और इसे किंग राजधानी इस वजह से कहा जाता है बिकॉज इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में ये राजधानी फास्टेस्ट राजधानी है। ऑल्दो तेजस रेक्स होने की वजह से ये ट्रेन मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकती है 160 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत ही जल्द होने वाला भी है। लेकिन फिलहाल में जो ट्रैक है उसके वजह से हम लोग 130 kmph पर ही चलने वाले हैं। और साथ ही साथ इंडियन रेलवेज के पूरे नेटवर्क में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी मिलती है वो इस ट्रेन को मिलती है। बात करें हमारी राजधानी एक्सप्रेस के टाइमिंग्स की, तो मुंबई सेंट्रल से हम निकलेंगे शाम को 5 बजे और सिर्फ 6 होल्ड लेते हुए नई दिल्ली पहुंच जाएंगे कल सुबह 8:32 पर। और ये ट्रेन वीक में 7 दिन चलने वाली एक डेली राजधानी एक्सप्रेस है। बात करूँ कोचेज़ और कॉस्टिंग की, तो इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के कोचेज़ लगते हैं, और साथ ही साथ एक पेंट्री कार भी लगती है। इसकी कॉस्ट अगर आप जानना चाहें तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आप इस तेजस राजधानी में सफ़र करना चाहें तो उसके जो कॉस्ट है उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अब चलिए, शाम के बज चुके हैं 4:43, यानी अगले 17 मिनट में हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करने वाली है। तो चलते हैं कोच में और मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर। लेकिन उससे पहले मैं आपको लोकोमोटिव बता देता हूँ। तो लोकोमोटिव लगा हुआ है BRG यानी वडोदरा लोको शेड का वेब 7, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को हॉल करेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट फ्रॉम मुंबई सेंट्रल। तो अब 1386 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 15 घंटे 32 मिनट में, विद द एवरेज स्पीड ऑफ 89 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 130 किलोमीटर पर आवर। चलिए, तो अब आपको मैं चलकर अपना केबिन दिखा देता हूँ, F केबिन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
सो अभी वेलकम ड्रिंक मिली है अपने को। व्हाट इज़ दिस? मैंगो जूस। वी हैव वेट टिश्यूज, दिस इज हैंड सैनिटाइजर। ये जो वेलकम ड्रिंक है ना, वो फर्स्ट एसी में ही मिलती है। अगर आप सेकंड एसी या थर्ड एसी में करोगे तो आपका जो शाम का नाश्ता होता है उसके साथ मिलती है, लेकिन ये अलग से मिली हुई है बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग फर्स्ट एसी। और राइट गाइस, सो शाम का नाश्ता हमें सर्व हो चुका है, जिसमें मिली है चाय पहली बार कटलरी में, और साथ में कचौरी है जो काफ़ी गर्म है, मतलब ठीक है, और सैंडविच है, चीज़ सैंडविच। आलमंड्स मिले हैं मॉम की तरफ से। वी हैव सोन पापड़ी, टिश्यू पेपर है, केचप है, चीनी है, बिकॉज विदाउट शुगर चाय आपको मिलती है, और उसके बाद जितनी भी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। तो फिनिश करते हैं इवनिंग स्नैक्स और फिर आगे आपसे बात करता हूँ। तो अभी हम पहुँचे हैं हमारी जर्नी के पहले होल्ट बोरीवली, और उस तरफ आप जो थर्ड एसी जहाँ पर है ना, वहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। जो मैक्सिमम पब्लिक इस ट्रेन में बोर्ड होने वाली है वो यहीं से होने वाली है। और जो फर्स्ट एसी तो पहले से ही पूरा भरा हुआ था, और सेकेंड एसी में भी अभी पब्लिक जो है वो बोरीवली से ही चढ़ी है। तो ज़्यादातर जो भी मुंबई सेंट्रल से ट्रेन चलती है ना, मुंबई सेंट्रल से उतनी नहीं बढ़ती जितनी बोरीवली से बढ़ जाती है, बिकॉज क्राउडेड काफ़ी एरिया है और बहुत सारी लोकल ट्रेन्स का यहाँ पर टर्मिनस स्टेशन भी है। फिर यहाँ बस 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, और अभी हमारी ट्रेन 5 मिनट लेट चल रही है। तो जी ये है वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम हमारे तेजस राजधानी एक्सप्रेस के। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ साफ ज़्यादा है क्योंकि राजधानी के वॉशरूम्स हैं। सामने आप देख सकते हैं मिरर, ऊपर है लाइट, यहाँ पर पानी वगैरह आ रहा है, और यहाँ पर लिक्विड सोप है। पता नहीं है फंबल करना कब मैं बंद करूँगा। खैर नीचे बिल्कुल गंदा या वेट फ्लोर नहीं है, और जैसे मैंने कहा वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है, और बायो वैक्यूम टॉयलेट जो है वो इंस्टॉल्ड है। एयर प्योरीफायर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रेन में साफ़ सफाई बढ़िया है, और जैसे कोई खाना वगैरह सर्व हुआ, जैसे भी शाम का नाश्ता जब सर्व हुआ तो उसके बाद भी साफ़ सफाई की गई है। तो साफ़ सफाई के मामले में फर्स्ट एसी राजधानी तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा। खैर अब अगला हमारा जो हॉल्ट होगा बोरीवली के बाद, वो 233 किलोमीटर के बाद हम पहुँचेंगे सूरत। तो सूरत तक हमारी ट्रेन नॉन स्टॉप चलने वाली है, और क्योंकि ऑटोमेटिक डोर्स है तो जो भी स्टेशन के स्किप्स है या किसी ट्रेन को अगर हम ओवरटेक कर रहे होंगे तो मैं अच्छे से नहीं दिखाऊंगा, बट स्टिल अगर कुछ अच्छा व्यू दिखा तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अदरवाइज़ मिलते हैं सीधा सूरत। और हाँ भाई साहब, एक और चीज़, क्योंकि राजधानी का फर्स्ट एसी है तो यहाँ पर आपको एक शावर रूम भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं। किधर है? हाँ ये रहा ये रहा। सो आप इसे यूज़ कर अगर आप नहाना चाहते हैं तो गीज़र वगैरह भी ऑन है, तो आप नहा सकते हैं। और ये फर्स्ट एसी के अंदर ही होता है, बिकॉज मैंने थर्ड एसी में अभी तक जितनी बार ट्रैवल किया है मुझे कहीं देखने को नहीं मिला था। तो हाँ, आपके कोच में शावर है, शावर लेना चाहें, नहा कर जाना चाहें तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। तो जी अब बज रहे हैं शाम के 7:13, और डिनर से पहले हमें सर्व किया गया है सूप, टोमेटो सूप है, और वी हैव 2 ब्रेड स्टिक्स, बिरका का बटर, सॉल्ट पेपर है। ये भी सिर्फ फर्स्ट एसी में ही होता है। थर्ड एसी में जो शाम का सूप है, मतलब सूप आपको सर्व नहीं किया जाता, सीधा आपका जो डिनर है वो सर्व किया जाता है। तो भाई फर्स्ट एसी में जर्नी करने के अलग ही मज़े हैं, ये इन्जॉय करते हैं। और फिर सूरत पे आपसे बात करते हैं। और जॉब क्या लगता है? सूप का टेस्ट भी अच्छा है। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है? ब्रेड स्टिक और बटर।
ऑलराइट दोस्तों, तो मुंबई सेंट्रल से 263 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के सेकंड हॉल्ट सूरत। स्टेशन कोड ST और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1852 में। सूरत पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था शाम के 7:43 का था, लेकिन अभी हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट हो चुकी है क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 7:53 और हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। सूरत को जाना जाता है एज अ डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। उसका रीज़न सिंपल ये है कि यहाँ पर आपको कई सारी डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग की जो इंडस्ट्रीज़ है वो आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ टेक्सटाइल हब भी कहा जाता है सूरत को, जस्ट बिकॉज यहाँ पर टेक्सटाइल बिजनेसेस भी बहुत ज़्यादा है। खैर, सूप जो है वो जो सर्व हुआ था वो बहुत बढ़िया था। डिनर अभी तक सर्व नहीं किया गया है, हो सकता है कि हम लोग जब सूरत से निकलेंगे उसके बाद हमें डिनर सर्व किया जाए। और हाँ, खाना जो है फर्स्ट AC में अनलिमिटेड रहता है, तो मुझे सूप थोड़ा और पीना था तो मैंने और मंगवा लिया और मिल भी गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। जैसे फर्स्ट AC में होता है, थर्ड AC, सेकेंड AC में उसमें एक्स्ट्रा या अनलिमिटेड नहीं होता। चलिए, सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट, और जैसे हम लोग अभी मैंने बताया 10 मिनट लेट है, तो निकलते हैं सूरत से। चलिए, तो रात के 8:30 बजने वाले और अपना दस्तरखान लग चुका है। ये है मिक्स वेज की सब्ज़ी और ये है गैस दाल है। हाँ, पहले बताया क्या देखते हैं? नहीं, ये तो अंडा करी है। तो मैंने अभी तक आपको ट्रेन में चिकन दिखाया है, पनीर दिखाया है, लेकिन आज यहाँ पर एक ऑप्शन और था अंडा करी का, तो इस वजह से मैंने अंडा करी के लिए ऑप्ट किया था। तो ये अंडा करी मुझे मिली है, ज़रा दिखाते हैं आपको। 2 फुल एग है आपके पास और ये रही करी। अभी रोटी और राइस जो है वो भी आया नहीं है। कर्ड है, बाउल में शायद दाल दी जाएगी, साथ में अपने पास ये पिकल है और सॉल्ट और पेपर। ये भैया और कुछ भी लेंगे। पनीर। चलिए, तो खाने का टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। दाल का टेस्ट जो है वो वहीं सा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, बहुत कम फ्लेवर दिख रहा है। नहीं, अपने पास और पिकल है। अंडे की जो सब्ज़ी है ना, अंडा करी, वो बहुत ही अच्छी टेस्ट है और फ्लेवरफुल है। अंडे के अंदर तक जो फ्लेवर है वो अच्छे से उतरा हुआ है, और साथ में पनीर और राइस मैंने दोनों मिक्स करके दे दिया। पनीर मैंने एक्स्ट्रा मांगा, इन लोगों ने दे भी दिया। बस टेस्टी है भाई। और ये मिक्स वेज जो है वो बहुत ही बढ़िया है भाई। सबसे बढ़िया मेरे को जो टेस्ट लग रहा है ना वो मिक्स वेज का लग रहा है। तो इंडियन ओवरऑल खाने का टेस्ट बढ़िया है, अपार्ट फ्रॉम दाल। दाल मुझे ठीक नहीं लगी बिकॉज उसका फ्लेवर मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी है तो ताज़ी गर्मा गर्म ही वो। वहाँ जो पूरा हमारा जो खाना बनता है ना फर्स्ट AC का, वो पेंट्री से बन के ताज़ा आता है, और बाकी सेकेंड और थर्ड AC में जो खाना है वो पहले से बोर्ड किया जाता है। तो ये एक और फ़ायदा रहता है। और अनलिमिटेड वाली बात तो मैंने आपको बताई, जितना खाना हो आप खा सकते हैं, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं रात के 9:15 और हम पहुंच चुके हैं BRC यानी वडोदरा जंक्शन। स्टेशन कोड पहले ही बता दिया मैंने। यहाँ पर पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो रात के 9 बजे का था, लेकिन अभी हमारी ट्रेन 15 मिनट लेट पहुंची है वडोदरा जंक्शन पे। वडोदरा जंक्शन इंडियन रेलवेज के अंदर 5th बिजिएस्ट स्टेशन है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और अहमदाबाद के बाद 2nd मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे स्टेशन इन गुजरात। और संस्कारी नगरी कहे जाने वाले वडोदरा के वडोदरा रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो ये ओपन हुआ था इन द ईयर 1861 में, और यहाँ पर डेली 349 ट्रेन का हॉल्ट होता है और 18 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म्स है, और वडोदरा पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। भाई साहब, खाना इतना टेस्टी था ना कि मतलब खाने के बाद अब इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, तो मुझे लग नहीं रहा कि आगे कोई स्टेशन में दिखा पाऊंगा, बट हाँ, आई विल ट्राई कि रतलाम में आपको ज़रूर दिखाऊँ। हमारी ट्रेन का इस पूरी जर्नी में सबसे लंबा जो हॉल्ट होने वाला है वडोदरा रेलवे स्टेशन पर ही होने वाला है। अभी यार ये डोर्स क्लोज है ना, तो बाहर कुछ भी दिखाने का वो मज़ा नहीं आता, बिकॉज ट्रैक साउंड नहीं आता, सिर्फ ढुड़ुम ढुड़ुम होने लगता है। तो कोई भी ट्रेन अगर निकलती भी है, किसी को ट्रैक भी करे तो कोई मतलब है नहीं। जब क्रॉसिंग हो रहा होगा तब भी कोई मज़ा आता नहीं है।
तो इसी वजह से सिर्फ जर्नी के अंदर जो हाइलाइट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर का कुछ भी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। खैर अगला हमारा हॉल्ट होने वाला है वडोदरा के बाद सीधा रतलाम। तो रतलाम आएगा रात को लगभग 12 बजे के आसपास। देखते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सो ना जाऊँ और मिलते हैं रतलाम पे। फर्स्ट एसी की एक और चीज़ अच्छी है कि ये कॉरिडोर है आपके पास, तो आप वॉक कर सकते हो आराम से। खाना हजम करने के लिए आपका खाना खाने के बाद अगर आपको हेवी फील हो रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक 3-4 वॉक कर लो, खाना आराम से हजम हो जाएगा। तो दोस्तों रात के 12:21 पर अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट रतलाम जंक्शन। स्टेशन कोड RTM जो कि ओपन हुआ था इन ईयर 1952 में। रतलाम जंक्शन जो है वो ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवे के द्वारा और वेस्टर्न रेलवे जोन का ये एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। रतलाम पहुंचने का ऑफिशियल टाइम था हमारा रात को 12:25 का, लेकिन हमारी ट्रेन 4 मिनट बिफोर पहुंच गई 12:21 पर। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। जर्नी कम्फर्ट की बात करो तो भाई साहब फर्स्ट एसी की जर्नी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है भाई। इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी मुश्किल से मैं बाहर आया हूँ अपने आप को उठाकर ब्लॉगिंग करने के लिए। बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, बस मन कर रहा था सो जाऊँ, बिकॉज एसी नहीं चल रहा है अंदर, हल्की हल्की हवा आ रही है और बहुत ही सही माहौल हो रखा है। अभी खैर यहाँ पर थोड़ा ठंड लग रही है रतलाम पहुँचने पर, और जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे ठंड और बढ़ती जाएगी। थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं जाते बिकॉज ऑटोमेटिक कोचेज़ है, तो वैसे तो टाइम है अभी हमारे पास, लेकिन फिर भी डोर के पास खड़े रहते हैं। ये दिक्कत ना हो जाए कि डोर क्लोज हो जाए, बिकॉज रात के 12 बजे कोई खोलने के लिए भी नहीं आएगा। चलिए जी, तो अब चलते हैं कोच में, मतलब कोच में तो आ गए हैं अपने केबिन में और सोते हैं, और मैं आपसे मिलता हूँ सीधा कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:32 और अभी तक तो हमारी राजधानी बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। थोड़ी देर पहले ही हमने मथुरा भी क्रॉस किया। सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ पर सर्व हो चुका है, जिसमें मिली है चाय, एक बनाना, कटलरी कुछ है, ब्रेड है अपने पास, विरका का बटर, साथ में टोमेटो केचप, और ये क्या है, जैम। 3 ऑप्शन है वेज में आपके पास, उपमा, पोहा और वेज कटलेट। तो मैंने वेज कटलेट लिया है, और नॉन वेज में ऑमलेट है आपके पास। तो वेज कटलेट के साथ एक फ्राइज़ और कुछ बॉइल्ड वेजिस मिले हैं, तो ऐसा सा कुछ हमें मिला है। और हाँ, ये कॉर्नफ्लेक्स भी है साथ में, बिकॉज मैं दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स वगैरह कुछ भी खाता नहीं हूँ, तो मैंने दूध नहीं लिया है। लेकिन अगर आपको चाहिए हो तो कॉर्नफ्लेक्स के लिए दूध भी आपको मिल जाएगा। तो ये रहता है अपने ब्रेकफास्ट में, तेजस राजधानी के फर्स्ट एसी में। कटलेट है वो काफ़ी गर्मा गर्म है, टेस्ट में देखते हैं कैसा है। टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा है, जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ रहा है। तो ओवरऑल खाना और ब्रेकफास्ट बढ़िया है। ऑलराइट दोस्तों, तो 1384 किलोमीटर जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से 2 घंटा लेट हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन, देश की राजधानी नई दिल्ली। अब दिक्कत ये हुई ना कि मथुरा तक तो सब कुछ बढ़िया था, मथुरा तक बिल्कुल हम ऑन टाइम चल रहे थे, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट के वक्त आपको अपडेट किया था। लेकिन मथुरा के बाद कोहरा इतना ज़्यादा था कि हमारी ट्रेन जो है वो 2 घंटा लेट हो गई। पहुंचने का ऑफिशियल टाइम था सुबह 8:32 और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:32। तो इसी वजह से हमारी ट्रेन लेट हुई। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और कौन से राजधानी एक्सप्रेस के आप व्लॉग इस चैनल पर
देखना आप पसंद करेंगे। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी जर्नी के लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलता हूँ अभी फ़िलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और राजधानी एक्सप्रेस के सफ़र में। तब तक के लिए दिस इज फैसल खान साइनिंग ऑफ फॉर माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।